आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। मैं अभी लौट कर आया, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। सारांश हिंदी क्लासेज। हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं कल श्लेष अलंकार के उदाहरण ढूंढ रहा था कई रेफरेंस बुक से, तो जितने भी उपलब्ध हो पाए आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। तो 46 ही हुए, 50 भी नहीं हुए, 4 कम पड़ गए। फिर मेरे दिमाग में आया कि 4 कम है वो पूरी करते हैं, 50 तो करते हैं, 4 मैं बना लेता हूँ। तो मैंने श्लेष अलंकार की 4 पंक्तियां बनाई है। पहले तो वो देखिए। गिरा विनम्रता की दात्री है। यहाँ गिरा के दो अर्थ निकल रहे हैं। गिरा एक तो वाणी को बोलते हैं, बोली को, ठीक है। तो बोली जो है वो विनम्रता की दात्री है। दात्री मतलब जन्म देने वाली, यानी आप अपनी बोली से इतने विनम्र बन सकते हो कि किसी का दिल जीत सको। और गिरा ज्ञान की देवी सरस्वती के लिए भी आता है, तो वो विनम्रता सिखाती है। यानी जितना हम पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं सरस्वती माँ की वंदना में, तो उससे हमें विनम्रता हासिल होती है। तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकाल दिए। थोड़ा देखो श्लेष को। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। अब ये इसलिए बताया है क्योंकि ये याद रह जाएगा। यानी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। भाव ये है कि एक ही शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं। काव्य की किसी पंक्ति में अगर एक शब्द के कई अर्थ निकले तो वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। अलंकार है क्या, ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है पीछे के एक वीडियो में। अगर आप देखें तो जिसका शीर्षक है रूपक अलंकार के 72 उदाहरण। इसमें अगर आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में 72 उदाहरण तो बाद में बताए हैं, पहले मैंने अलंकारों को समझाया है। अलंकार क्या है? अलंकार बात कहने की एक विशिष्ट शैली है। पुराने जो आचार्य होते थे वो अपने आप को कवि कहलवाना पसंद नहीं करते थे, आचार्य कहलवाना पसंद करते थे। तो वो क्या करते थे, सीधे शब्दों में पंक्तियां नहीं लिखते थे, सीधे शब्दों में या सीधे वाक्यों में काव्य या कविता नहीं लिखते थे। वो उनको कुछ नयापन देने की कोशिश करते थे, या तो शब्दों के माध्यम से या उनके अर्थ में नवीनता भरते थे। तो इसी नएपन को अलंकार कहते हैं। मतलब आज के कवि तो ऐसे लिख सकते हैं, आधुनिक कवि, कि वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। या नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। इस तरह से सीधी पंक्तियां लिख सकते हैं। लेकिन पहले वाले जो आचार्य थे वो उनमें नयापन भरते थे। नयापन कैसे भरते थे वो यहाँ समझिए। जैसे ये शब्द यूज कर लिया मैंने, गिरा, तो गिरा विनम्रता की दात्री है, तो यहाँ दो अर्थ निकाल दिए क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है जिसके दो दो अर्थ होते हैं। तो उसी शब्द को प्रयोग में ले लिया, तो ये एक नयापन हो गया वर्णन करने का। एक और उदाहरण से समझो। आम है इसलिए चूसा जाता है, मतलब यहाँ आम के दो अर्थ हो गई। एक तो आम होता है आम्र, यानी मैंगो, ठीक है। मैंगो है इसलिए चूसा जाता है। दूसरा अर्थ देखो, साधारण मनुष्य है। आम का आपने बोलते ना मैं आम आदमी हूं, तो साधारण मनुष्य है। तो साधारण मनुष्य ना इसलिए उसका शोषण हो रहा है। चूसना मतलब शोषण करना। अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता तो उसका कौन शोषण करता। तो ये दो अर्थ लेकर आया, ये भी दो अर्थ लेकर आया। एक तो आम के संदर्भ में लिखें तो चूसना क्रिया है, और अगर आम आदमी, साधारण आदमी, मामूली आदमी, तो फिर चूसना का अर्थ होता है शोषण होना, ठीक है। तो ये नयापन आया कि नहीं आया? इस नएपन को ये अलंकार कहते हैं। और फिर नाम याद रखना होता है। तो अगर नयापन एक शब्द में दो दो अर्थ दिखा करके लाया गया है तो उसका नाम होता है श्लेष।
ठीक है। और अगर एक ही वर्ण से कोई शब्द जोड़ दें, जैसे कल, कालिंदी, कूल, की, कलित, कला में, केली, तो सारे शब्दों को मैंने कैसे जोड़ दिया था, तो इसको कहते हैं अनुप्रास। वो तो नाम याद रखना होता है, ठीक है। और एक शब्द दोबारा आए और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं यमक। तो ये तो नाम याद रखने होते हैं, ये मैंने समझाए हुए हैं, आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। एक और पंक्ति देखें, हर बात को सतर्क समझना होगा। ये मैंने सतर्क के दो अर्थ निकाल के ये यहाँ यूज किया है। मेरे दिमाग में आई कल कोई बात कि मैं भी अलंकार बनाकर देखता हूँ, एक दो रचना करके देखता हूँ, क्योंकि पुराने आचार्यों ने इतने इतने अलंकार बनाए हैं, एक दो तो मैं भी बना सकता हूँ। तो प्रयास किया मैंने, खेलने की कोशिश की कि शब्दों से खेलने की। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ गया कि चलो बनाते हैं, तो मैंने बना ली। कई देर लगी लेकिन वो पंक्तियां सेट बैठ गई। मतलब ये एक तरह का खेल हो जाता है। तो मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई को बोझ ना समझो, खेल की तरह से लो, तो पढ़ाई भी होगी और मनोरंजन भी होगा। और ये मैंने पहले बताया था कि अगर अच्छे कामों में मन लगने लग जाए तो मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ती। कई बच्चे कहते हैं कि ऐसे ही खेल रहा था, गेम खेला था, थोड़ा टाइम पास कर रहा था, बोर हो रहा था। इसलिए आदमी अच्छे कामों में मन लगाने लगे ना तो कभी बोर नहीं होता। तो पढ़ाई को खेल की तरह से लो, मनोरंजन और खुशी के साथ पढ़ते हो तो वो काम सार्थक भी होता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। ठीक है। तो कविता क्या है, शब्दों का खेल ही तो है। 12वीं क्लास में ना एक अनिवार्य हिंदी में मैं भी खेलने लगा था। तो आपसे भी मैं कहता हूँ कि आप भी पढ़ाई को खेल की तरह लो, बोझ मत समझो। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक बात आई थी, सतर्क। तो इसमें क्या है कि एक तो अर्थ है सावधान, सावधान, ठीक है, सतर्क होना, सावधान होना। अब इसको अलग करूंगा थोड़ा, यूं यूं बोलूंगा सतर्क, ठीक है। तो ये हो गया तर्क सहित, जैसे होता है ना सह परिवार, परिवार सहित, तो सतर्क, तर्क देकर, ठीक है। तो अब इसका अर्थ देखो, हर बात को सतर्क समझना होगा। तो इसके दो अर्थ निकाल दिए कि आपको हर बात को सावधानी से समझना होगा, पहला अर्थ। आपको हर बात को तर्क सहित समझना होगा। अब मैंने सोचा इसको थोड़ा कविता का रूप देता हूं, तो एक लाइन और जोड़ दी मैंने, हर बात को सतर्क समझना होगा, ले हाथों में पतवार अब बढ़ना होगा। तो कविता की लाइन सी बना दी, ले हाथों में पतवार अब बढ़ना होगा। अब मेरे दिमाग में आया कि मैं एक शब्द और जोड़ सकता हूं, वो छूट गया मान लो, तो यहां मैं आगे लिख सकता हूं, आगे, ले हाथों में पतवार अब आगे बढ़ना होगा। और अगर कोई शब्द छूट जाता है उसके ऊपर लिखते हैं दोबारा से, तो ये एक ऐसा चिन्ह लगाते हैं जहां उसको लिखना होता है उसके नीचे, तो इसको बोलते हैं हंसपद। चलो यहाँ एक विराम चिन्ह का भी आपको बता देता हूं, उसकी जानकारी देता हूं। हंसपद, हंसपद ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है। ये तब लगाया जाता है जब वाक्य में कोई शब्द छूट जाए, उसको लिखा जाता है, तब हंसपद का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आगे देखो, दिल की गांठ सबसे खतरनाक होती है। तो यहाँ गांठ के दो अर्थ ले लिए मैंने। एक तो गांठ होता है ग्रंथि, ठीक है ना, ग्रंथि, गांठ, ठीक है, जैसे रस्सी में गांठ हो जाती है। तो दिल में कोई गांठ अगर बन जाए तो खतरनाक होती है। तो एक तो साधारण अर्थ ले लिया, एक ग्रंथि का अर्थ ले लिया बोलचाल में, जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं ना, कि मन में गांठ नहीं रखनी चाहिए, यानी किसी बात की ठसक या किसी पुरानी बात की मन में रंजिश रखना, तो वो खतरनाक होता है। तो मैंने दो अर्थ निकाले, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अन्य विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।